हे गाइस, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। सो कई लोग मुझे शायद जानते हो पहले से, बिकॉज मेरी इंस्टाग्राम पे काफ़ी पुरानी प्रोफाइल है एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एज वेल। सो या, दिस इज साहिब अरोड़ा एंड Hi, my name is Wolf Abdul Qadir. So basically, I go by the name of Wolf. I'm a celebrity coach and I've trained a lot of people and I've trained under a lot of international coaches, the who's who. So we both are trying to get something new for you, जो कि honest हो और आप लोगों के काम है. बिल्कुल, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल पॉडकास्ट नाम ही इसलिए रखा है बिकॉज बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि गलत गाइड करते हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने YouTube ट्राई करा था जिसपे मैंने ऑलमोस्ट 100 प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए थे, बट उनका कुछ काम नहीं निकला बिकॉज द रीज़न बीइंग लोगों को वही सुनना पसंद है जो लोग गलत बता रहे हैं। सो ये हमने पॉडकास्ट शुरू इसलिए करा है ताकि फिटनेस की जो रियल नॉलेज है आपको दे पाएँ, बिकॉज आई एम अ नेचुरल एथलीट सिंस 8 years नाउ। ट्रेनिंग टाइम मेरा 10 साल है, लेकिन 8 सालों से मैं अपने ऑलमोस्ट एप्स को मेंटेन कर रहा हूँ नेचुरली, एंड मसल मेनिया भी मेरे को रिकग्नाइज करता है। सो या, एंड अब्दुल जी तो हैं ही हैं कोच, तो इनसे मैं लास्ट ईयर मिला था। इन्होंने मुझे शूट डाइट दी थी, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। सो या, सो मैं अब आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि इनिशियली लोगों को बहुत ज़्यादा, जो बच्चे शुरू करते हैं इनिशियली जिम करना, तो वो बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर हम सप्लीमेंट कौन से लें, क्रिटीन लें, प्रोटीन लें, ग्लूटामीन लें, क्या लें जिससे हमारी बॉडी एकदम बननी शुरू हो जाए या कुछ मसल ग्रोथ थोड़ी बहुत हो जाए। तो क्या लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, पहले तो मैं बताऊं सीरियसली, एक तो ये सारे जो चैनल हमारे हैं ये बर्गर बच्चे ना देखें ये उन्हीं के लिए जो थोड़े सीरियस हो एंड अब इनिशियली लोग तो बहुत सारे कुछ बोलते हैं लेने को, ठीक है। कोचेस कहते हैं कि आप ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इट ऑल डिपेंड्स। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो उसको मैक्सिमम मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जो किसी भी केमिस्ट पे आराम से मिल जाए। अच्छा। ठीक है, अब बी का डेक्सामेन होता है जैसे हाँ हाँ लो डोज हाँ। मल्टीविटामिन एंड ऑब्वियसली उसको दैट पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हिज डाइट थोड़ा क्लीन होना चाहिए। अगर यंग है तो फिर इनिशियली तो you can also get away with a few cheat meals as well. It Okay. doesn't matter Okay. if the person is young because your metabolic rate is fast. Now it depends, not everyone's metabolic rate is fast, लेकिन अगर you can see the body and you can gauge. Absolutely. So accordingly, initially I don't think कि बहुत ज़्यादा supplements की ज़रूरत है until unless कि आपने कम से कम साल, चलो मिनिमम 7 से 8 महीने तो जिम में दिया with proper diet and good training. क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग शुरू करी थी आज से 10 साल पहले करीब, तब मैंने ट्रेनर से पूछा था कि सर मैं कौन से सप्लीमेंट लूँ। उसने तो मुझे हाथ में थमा दिया वे प्रोटीन का डब्बा एक दे दिया मेरे को क्रिटीन, एक दे दिया मेरे को प्री वर्कआउट कि तू अभी ये चला। और मैंने 130 किलो से 78 किलो पे आया था, 78 kgs पे, 50 किलो कम करके। तो मेरे को तब ट्रेनर ने ये सारी चीज़ें तो दे दी, लेकिन मुझे पता नहीं था लेनी कैसे। अब उसने मुझे बताया कि तू प्री वर्कआउट और प्रोटीन इकट्ठा ले लियो और वे प्रोटीन के तू 2 से 3 स्कूप ले लियो अपने वर्कआउट के बाद। तो वर्कआउट के बाद 2 स्कूप प्रोटीन में जब पीऊँ मुझे तो पचे ही ना, मुझे तो घबराहट होनी शुरू हो जाए, मैं तो घर आके कहूँ कि मेरी छाती को क्या हो गया। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना, ये बहुत लैक करती है, क्योंकि जितने भी मैंने ट्रेनर्स देखे हैं ना जिम में, वो सब यही कहते हैं कि सर आप ना वे प्रोटीन ले लेना, एक तो पहले जाती, एक क्रिटीन ले लेना, एक प्री वर्कआउट ले लेना। तो ये क्यों नहीं कहता कि कॉफी ले? प्रॉब्लम ये है साहिब कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, जो इसमें ट्रेनर्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दे नीड टू ग्रो, ठीक है, एंड इफ दे नीड टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री तो दे विल हैव टू एजुकेट देमसेल्व्स। एजुकेशन कैसे होगी? सर्टिफिकेशंस करो, ये सब करो, राइट? बिल्कुल। अब उसमें थोड़े पैसे लगते हैं। अब मैं ये नहीं कहता सारे ट्रेनर, बल्कि कई सारे ट्रेनर जो है ना बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेहनती भी वही होते हैं। आप बॉडी बिल्डर्स में देखो सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनर्स को इतना पैसा नहीं देते हैं, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वही सप्लीमेंट्स में अपने पैसे कमाते हैं। बिल्कुल। सो दे डोंट हैव अ चॉइस। आई वुड से दे डोंट हैव अ चॉइस, ऑल्दो इट इज नॉट अ गुड
thing to suggest immediately somebody with supplements. लेकिन since they don't have a choice तो फिर वो कह देते हैं ये ले लो सर, वो ले लो सर. अब उनको खुद भी इतनी नॉलेज नहीं होती है. You understand? अब उनको खुद भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको बता दिया कि आप क्रेटिन ले लो, ये ले लो और ये ले लो. बिल्कुल ठीक है. अब उसके बाद एक बंदे को उसका ठीक है ये सारी चीजें आर नेचुरल, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन बट हु नोज कि किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. एब्सोल्युटली. यू नो जरूरी नहीं है कि क्रेटिन अगर मैंने लिया तो वो मेरे पे भी वही असर करेगा जो तुम पे करेगा. मेरे को तो क्रेटिन सूट ही नहीं करा कभी. मेरे को that's what I'm saying. 2 साल क्रेटिन मैंने खा लिया, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे को सूट ही नहीं करता. That's what I'm saying. So it's different with everyone. वो क्रेटिन नॉन रिस्पॉन्डर्स कहता है. हाँ. ठीक है. तो ये टर्म बाहर बहुत यूज होता है. So there are a lot of people who use a lot of creatine. अब उन्होंने नॉर्मल क्रेटिन मोनोहाइड्रेट खाया, उससे कुछ नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने HCl ले लिया, उससे कुछ नहीं हुआ. फिर उन्होंने क्रे अल्कलाइन ले लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ. फिर उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढ लिया जिसमें सेल्टेक जैसा कि उसमें कोई कार्ब्स भी है. सेल्टेक तो मैंने भी बहुत खाया. हाँ कि भाई वो शुगर जो है, कार्ब्स जो है वो सेल्टेक वो क्रेटिन को मसल में ले जाएगा. उससे भी उन्हें नहीं मिला. तो बेसिकली यू आर अ क्रेटिन नॉन रिस्पॉन्डर. तो आप क्रेटिन से हाथ जोड़ लो तो बोलो भाई ये नहीं हो सकता. मेरे तो भाई साहब हाथ क्रेटिन से बहुत पहले ही जुड़ गए थे, क्योंकि मेरे को तो क्रेटिन से नफरत हो गई थी कि मैंने कहा भाई इसके जितने मर्जी डब्बे ले लो, इसने करना मेरे शरीर को खराब ही है. एग्जैक्टली. क्योंकि वो यू आर अ क्रेटिन नॉन रिस्पॉन्डर, तो फिर इसीलिए दैट इज द रीजन. अदरवाइज इट इज अ टाइम टेस्टेड सप्लीमेंट एंड अभी तक इट इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड. बट अगर हम वे प्रोटीन की बात करें कि जैसे वे प्रोटीन की भी फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रोलाइज होती है, आइसोलेट होती है, नॉर्मल वे प्रोटीन केसीन होता है. तो सबसे बेटर फॉर्म कौन सी है जो सब ले सकते हैं, जो बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, हर कोई? क्या देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. और किस एज ग्रुप में भी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ. कायदे से तो आप एक स्कूप प्रोटीन बच्चे को भी दे सकते हो. बच्चे का मेरा मतलब इन्फेंट नहीं है, कोई भी बच्चा जो 8 साल तक का हो, एक स्कूप. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम. ठीक है. चाहे उसको आप आधे आधे में कर दो, हाफ स्कूप एंड हाफ स्कूप. ठीक है. इट इज गुड फॉर हेल्थ. अब्रॉड तो देते हैं. अच्छा. हाँ. तो इंडिया में थोड़ा क्या करते हैं, इंडिया में उल्टा हम कूड़ा पिलाते हैं बच्चों को. बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, उसमें है क्या, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग नेम्स, बट वो ऐसा ही है. बिकॉज उसमें ज्यादा आपको कोको मिलेगा, शुगर मिलेगा, क्योंकि वो एडिक्टिव है ना, शुगर है. हाँ एग्जैक्टली. तो वो कोई हेल्थ को नहीं अच्छा करने वाला. इंडिया में वैसे एक ये प्रॉब्लम है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, माँ बाप ना उनको ना मीठा खुद ही मुंह पे लगा देते हैं. बेसिकली जहर खुद ही मुंह पे लगा देते हैं. हमारी डाइट भी ऐसी. हमारी डाइट भी ऐसी है. मैंने सारी चीजें मानी कि देसी घी खाओ, मक्खन खाओ. भाई मैं देसी घी मक्खन खा खा के ही सॉरी मोटा हुआ. क्योंकि मेरे को याद है, मैंने स्विमिंग करने जाना, मेरे फादर ने कहना भाई छुट्टियां हुई हैं, लॉन टेनिस सीख तू, तेरे को हम प्लेयर बनाएंगे. तो दौड़ाना, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में डाल देना. अब घर आके हमें 1 घंटा पता है कि ऑमलेट खाएं, ये खाएं. घर आते ही कहना मम्मी गोभी के परांठे बना दो, उसके ऊपर डाली मक्खन की टिक्की और खा लिया. फिर खेल कूल के निकाल लिया. फैट तो इकट्ठा हो ही जा रहा है, वो तो पता ही नहीं है, ना प्रोटीन का पता है, ना कार्बोहाइड्रेट का पता है, ना फैट्स का पता है. घंटा कुछ नहीं मालूम. अब वो खाते खाते तब जब तक एक्टिविटी चल रही है तब तक निकल रहा है. जैसी एक्टिविटी रुकी वहाँ पे मैं वेट गेन कर गया. अब मैं यही वेयर बात करूँ कि मेरे को जब पिछले टाइम्स में जब मेरे को इंजरी हुई है और मैंने अपनी डाइट को हाई प्रोटीन रखा है और लो कार्ब रखा है, मॉडरेट फैट में रखा है, तो मैं वहीं का वहीं हूँ. इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बॉडी को रेस्ट मिला, और मैंने उसके बाद जब जिम दोबारा करा विद द सेम डाइट, मे बी मैंने प्रोटीन टेक इंक्रीज करी हो, मेरे को बेटर रिजल्ट मिले. मैं और शार्प लगने लग गया, मैं और लीन लगने लग गया. तो ये फायदा होता है. थोड़ा सा हमारी डाइट में दिक्कत है, दैट इज व्हाई हमारे इंडिया में इतनी डायबिटीज और ये सारी चीजें हैं. ठीक है. मेरी मदर को डायबिटीज है. तो एग्जैक्टली. तो डाइट में हमारे प्रॉब्लम तो है, बट देन अगेन वही है, आई वुड सजेस्ट दैट पीपल नाउडेज फिर भी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है. तो अगर बंदा अपना डाइट, मैं कहता चलो ठीक है 100% नहीं भी रह सकते, कोई लाइफ स्टाइल वाले जो बंदे होते हैं, जो वो नॉट बॉडी बिल्डर्स, जो काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 70% तो करें. हाँ. तब भी बहुत फर्क पड़ता है. सो या इट ऑल डिपेंड्स. तो अगर अब हम बात करें मल्टीविटामिन्स की, तो काफ़ी लोगों को मल्टीविटामिन्स को लेके भी वहम रहता है कि हमारे कहीं ना बॉडी में विटामिन्स ज़्यादा बढ़ गए तो टॉक्सिन्स ना क्रिएट हो जाए, कुछ हो जाए. जैसे कि अब मैं अपने फादर का एग्जांपल दूं कि वो मल्टीविटामिन्स नहीं खाते, मेरी मदर भी नहीं खाती. उनको वहम आता है कि शायद हमारी बॉडी के अंदर हम सारी सब्जियां खा रहे हैं, हर तरीके का विटामिन जा रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है मल्टीविटामिन की, तू भी छोड़ दे.
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मल्टीविटामिन अगर हम सारे एज ग्रुप से, सपोजिटली हमने 16 साल की उम्र से मल्टीविटामिन शुरू कर दी है और उसके बावजूद भी हम अच्छी सब्जियां खा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो ज़्यादातर जनता जंक खा रही है उनको छोड़ दो, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, क्या उनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है या नहीं डेली लाइफ में? पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे पहले आपने पूछा था सप्लीमेंट में वे प्रोटीन का, तो वे प्रोटीन मैंने आपको बोला था कि बच्चे भी ले सकते हैं। अब उनमें से आपने बोला बेस्ट कौन सा है, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है केसिन छोड़ के, क्योंकि केसिन स्पेसिफिक है रात के लिए। अच्छा। अगर किसी को चाहिए, क्योंकि रात भर व्हेन वी स्लीप तो वी आर फास्टिंग, तो वो टाइम रिलीज है, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक, बट दैट इज फॉर समवन हु वांट्स टू बिल्ड मसल, गेन वेट, एंड ये बड़ा लोग कहते हैं आइसोलेट सबसे बेस्ट है। आइसोलेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो कई बार वे कॉन्सेंट्रेट से लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, तो दैट डिपेंड्स, वो नाउ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, दैट हैज टू बी सीन देन अकॉर्डिंगली, बट ऐसा कुछ ऐसा हमारा माना। अब आई बात आपकी विटामिन। देखो, अगर सब्जी कोई अगर बहुत अच्छा भी खा रहा है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर पे भी आपके घर पे भी कितनी वैरायटी बन जाएगी। सही बात है भैया, आज हमने लौकी खा ली, कल हमने पालक खा ली है, 2 दिन बाद फिर लौकी बन जाएगी, फिर पालक बन जाएगा, आलू आ जाएंगे, गाजर मिक्स हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम, जैसे अगर आप देखते हो कि कोई भी विटामिन को पूरा करने के लिए पता नहीं कितनी किलो सब्जियां होती हैं, बिल्कुल, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो इतना सारी सब्जियां ना तो हम खाते हैं, ना इतनी वैरायटी में हम खाते हैं, क्योंकि सबका पसंदीदा होता है घर में, कभी कोई अरबी बना रहा है तो अरबी चल रही है, तो ये इसलिए विटामिन मिनरल है इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपकी जो डेफिशिएंसी है ना उसको पूरा करेगी। सारा कुछ आपको उससे नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस कि बंदा इतना वर्सेटाइल तो खा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं कि मल्टीविटामिन हमें किस एज से शुरू कर देनी चाहिए लेनी, और किस एज तक लेनी चाहिए? देखो, इसका तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप अगर जब शुरू में इन योर यंगर ईयर्स जब आप लोगे तो मल्टीविटामिन डिफरेंट आती है, जो स्पेसिफिक यंगर पॉपुलेशन के लिए बना। उसके बाद फिर आप देखोगे जब आप 40s में पहुंचते हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मल्टीविटामिन आता है, उसमें चीज़ें जुड़ी आती है, जिनसेंग होगी, ये सारी चीज़ें जुड़ी आती है। फिर जब आप लेटर ईयर्स के लिए होता है उसमें और चीज़ें जुड़ी आती हैं, आजकल विटामिन मिनरल्स में फिर वो बोन हेल्थ के लिए भी डाल देते हैं चीज़ें। तो ले तो आप सकते हो पूरे जब तक आप अलाइव हो, ठीक है, तो लेकिन वो फेजेस में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो विटामिन्स भी चेंज होंगे। आपका कहने का मतलब है कि विटामिन्स लो, लेकिन अपनी एज के अकॉर्डिंग कि आपको अभी क्या जरूरत है, कि उसमें आपकी जरूरतमंद चीजें हैं कि नहीं, जो और ये नॉर्मल बंदे के लिए, बिल्कुल, जो बंदा अपना डेली थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करता है एंड ये सब करता है ना, समबडी हु इज विगरसली इनटू जिमिंग और वो चाहता है मुझे बॉडी बिल्ड करनी है या मुझे कोई कंपटीशन लड़ना है, उनका माम क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। उनके फिर स्पेसिफिक विटामिन होते हैं जो उनको बहुत ही हाई डोज में लेने पड़ते हैं। तो विटामिन सी हो गया, ये सारी चीज़ों में हाई डोज में लेनी पड़ती है। तो फिर वो स्पेसिफिक विटामिन मिनरल्स के या तो सप्लीमेंट वाले पैक लेते हैं, जैसे एनिमल पैक आता है ये सब, क्योंकि वो उन्होंने बनाए ही सप्लीमेंट वाले ने उस हिसाब से उन्हीं एथलीट्स को दिमाग में रखे, वो एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। तो फिर वो ले सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे मैं जब जिम में गया था, मेरे जैसे और भी ओबीज बच्चे होंगे, मैं पहले बहुत ओबीज था, मैं आप लोगों को अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगा, आप पहले इस वीडियो को प्यार देना, उसके बाद करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं बहुत एक ओबीज बच्चा था। जब मैं पतला हुआ मेरी स्किन लटक गई और मैं जिम में गया तो मेरे को ट्रेनर ने सीधा कहा कि भाई तेरे को तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तेरी तो स्किन लटकी हुई है। और तब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया और कंफ्यूज हो गया और मैं सोचने लग गया कि क्या मेरे को वाकई में ही स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। और ये मेरे जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका ये आपसे शायद सवाल हो सकता है कि हम जब जिम में जाते हैं हमें कोई ऐसे बोल दे तो कई बारी हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि हम एक जब 16 या 17 या 18 की एज में होते हैं उस टाइम पे हमें नेचुरली जाना चाहिए या फिर हमें ट्रेनर की बात सुन के स्टेरॉइड ले लेने चाहिए? नहीं, स्टेरॉइड से कोई भी स्किन नहीं खिंचती, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका डाइट से ही होगा। स्टेरॉइड क्या करता है, सिर्फ आपके वट एवर दैट यू ईट वो उसको और बेटर तरीके से अब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है, तो न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग उसमें बेटर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्किन टाइट कर देगा। बट आपके अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तो आप चाहे स्टेरॉइड लो चाहे कुछ हो,
तो स्किन टाइट नहीं होने देंगे। लेकिन स्टेरॉइड लेना गलत है स्किन टाइट का। स्टेरॉइड लेना गलत है स्किन टाइट। जो ये ट्रेनर जैसे कहते हैं। और लेने किनको चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? जो कंपटीशन खेल रहे हैं या जो नहीं भी खेल रहे हैं उनको भी लेना? जो कंपटीशन खेल रहे हैं, जिनके दिमाग में है कि दे वांट टू ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, उनको। तो बस बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, स्टेरॉइड्स आर फॉर देम। अदरवाइज जैसे जो 17-18 साल या 19-20 साल के बच्चे भी जिनको बॉडी बनाने का शौक है, उनको स्टेरॉइड नहीं लेने। देखो, आई वुड सजेस्ट, आई सी, सिंस हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? सो इसमें कोई कुकी कटर एडवाइस नहीं देंगे हम। जो ऑनेस्ट बात है वही बताएंगे, इधर की उधर नहीं बात करेंगे। जैसे लोग कहते हैं नहीं स्टेरॉइड नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, इट डिपेंड्स। कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन मे बी उनका कुछ है, दे वांट अ फिजिक वंस इन अ लाइफ टाइम, जो कुछ भी है। और मे बी कुछ ऐसे होते हैं जो किसी शूट के लिए तैयारी कर रहे हैं, whatever it is, whatever shit it is, ठीक है? They can take steroids, they can take smaller duration के cycle, but then they have to understand one thing, that they should have a doctor with him or her, ठीक है, जिससे वो कंसल्ट कर सके ओपनली from day one, that this is the stuff that I'm going to use, और इससे आप देख लो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ताकि वो प्रॉपर ब्लड टेस्ट भी कर सके, बीच में भी कर सके, तो सारे पैरामीटर्स चेक करता रहे बीच में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम छोटी साइकिल ले, एंड किसी बहुत ही अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में ले, जिसको वाकई में नॉलेज हो। यूट्यूब नॉलेज वाला बंदा नहीं होना चाहिए। ये तो है। खैर यूट्यूब की नॉलेज तो हम भी दे रहे हैं, बट हम बड़े सिंपल एंड ऑनेस्ट वे से दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें आप लोगों से कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ शायद बेनिफिट दे सकें। और हम आप लोगों को कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी बताएंगे जो कि हार्डली ही किसी को पता हो, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम के बाद जाके पता लगे, वो भी इन्हीं के थ्रू। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, बिकॉज ब्रूटली ऑनेस्ट लाइफ में रहना चाहिए। ट्रेनिंग करते हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं, एब्स मेंटेन करते हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं, बट व्हेन आई मेट a professional coach in my life, things started changing a little. Why? Because मुझे जिन सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं नॉलेज थी वो इन्होंने मुझे बताए। और ये आज जो ये चैनल हमने शुरू करा है, उसका रीज़न भी यही है कि शायद जिन सप्लीमेंट्स ने मुझे अब जाके हेल्प करा है, वो शायद आपको इनिशियल एजेस में हेल्प कर दें, ताकि जब आप मेरी एज पे आओ, राइट नाउ आई एम 29, तो शायद आज जब मैं 18 साल का था, जब मैं शुरू हुआ था विदाउट एनी नॉलेज, सब गूगल से टेप रहा हूँ, जो गूगल बता रहा है वो कर रहा हूँ, जो ट्रेनर कह रहे हैं वो मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, फलाना ढिमकाना सारे तरीके के सप्लीमेंट खा लिए, बहुत पैसे खराब करती है, स्टेरॉइड नहीं लिए। पर जब मैंने एक नॉलेज सर्टन गेन करी, धीरे धीरे करके बंदा करता है ना, कि जब बंदा निकलता है रास्ते पे तो अपने आप रास्ते निकलने लग जाते हैं आगे से। तो मेरे को तब नॉलेज आ गई, तब मैंने अपनी बॉडी बनाई, सप्लीमेंट भी समझ आए। बट एक ब्रेक थ्रू तब आया जब इन्होंने मुझे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करे जिनसे मेरा मसल ग्रोथ रेट बेटर हो गया। तो शायद आप लोगों को वो इनिशियल हेल्प जल्दी मिल जाए। शायद आप लोग जब 29 साल के हो, मेरे जितने हो, और मेरे जितने आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तो आप लोगों की शायद बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव और सेक्सी हो, मेरे से भी ज़्यादा। अपनी तारीफ क्या करनी, सेक्सी तो भैया की बॉडी बहुत है, लेकिन बाद में अभी अपनी कर रहा हूँ। तो हाँ, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे रोकते हैं, बिकॉज ये एक पॉडकास्ट था इंट्रोडक्शन का, ताकि आप लोग हमें जान पाओ और आप लोग हमारी बातों से कुछ रिलेट कर पाओ, शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। इनिशियल अभी ये छोटे जो अपने भाई हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाई है, जो 18 से 25 के बीच में, बिकॉज इस एज में बहुत ज़्यादा ना मिसकंसेप्शन होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन एंड इट इज फ्लोटिंग एवरीवेयर। तो ये हमारा पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, तो इसलिए हम थोड़ा सीरियस होकर बात करें, बाद में तो खुल जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मस्ती मारेंगे, बातें करेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हें ऐसी नीच बातें सिखा देंगे ना कि तुम जिम में जाके जब बोलोगे ना, वो भी कहेंगे क्या बोल गया भाई। पर ट्रेनर को ही बोलने के लिए बताएंगे सिर्फ कि ट्रेनर को ये जवाब देना है। जैसे कि मेरे को एक ट्रेनर ने कहा था, तेरी पीठ झुकी हुई है। अब उनको क्या पता घोड़ू को कि रोम्बॉइड्स बड़े हैं। तो ठीक है भाइयों, अब जो अगला वीडियो होगा, पॉडकास्ट तो हम डालते ही रहेंगे, बट हम डेडिकेटेड वीडियो सप्लीमेंट्स के भी डालेंगे, जिसमें हम आपको रेगुलर सप्लीमेंट्स नहीं बताएंगे, सप्लीमेंट्स वो बताएंगे
जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, उनको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड जो रिजल्ट ओरिएंटेड, यस। और आपको स्टैक्स भी बताएंगे, आपको साम्स की नॉलेज भी देंगे, हर तरीके की। क्योंकि मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखा कि कोई साम्स की नॉलेज दे रहा हो, बट जब ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं ना, ये जब साम्स की नॉलेज आपको देना शुरू करेंगे ना, 2 मिनट के लिए तो भाई साहब आपकी भी बत्ती गुल हो जाएगी और आप भी कहोगे भाई ये कौन सा बंदा आ गया आसमान से उड़ के। क्योंकि भाई जब इन्होंने मैंने इनसे पूछा था ना जब साम्स के बारे में, तो मेरे को इन्होंने लिटरली ये कहा था कि भाई साम्स एक ऐसी चीज है जो हर कोई ले सकता है। और YouTube पे जो जितने भी ये जो देसी ट्रेनर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनने सिर्फ लगाए आज तक टीके हैं, वो कहाँ भाई, कहाँ आपको बताएंगे। जिनको पता है सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन फेस्टोस्टेरोन है, सीधी सी बात है। अपने को तो देखो स्टेरॉइड के नाम नहीं पता, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं एक नेचुरल एथलीट हूँ। बट जब एक कोच के साथ बंदा बैठा होता है ना, तो बातें अलग हो जाती हैं। तब बंदा ना जानना चाहता है, बंदे के अंदर से ना एक चाह उठ पड़ती है कि हाँ भाई मुझे भी बताओ क्या होती हैं ये चीज़ें, मुझे भी थोड़ा एजुकेट करो इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि पता होनी चाहिए जिंदगी में ना, जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, वैसे वैसे आपका दिल करता है कि आप नॉलेज लो हर चीज़ की। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको पहले ही बता दिया सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। क्वेश्चन भी है तो पूछना यार, क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब एक एक करके सबको मिलेगा जवाब। तो थैंक यू सो मच। दिस इज गेट फिट बाय साहिब, आका साहिब अरोड़ा। वुल्फ, सी यू देयर। सी यू।